ओ श्रीमद् भगवद गीता की पहचान सेवक विष्णु देव की ज़बान। जैसा आप बहनों और भाइयों बच्चों, जैसे आपको ज्ञात ही है कि हम भगवद गीता का अध्याय शुरू कर रहे हैं। आज 12वां अध्याय है, 11 अध्याय हो चुके हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि आप ध्यानपूर्वक आनंद लें। आज का अध्याय का जो शीर्षक है वो है भक्ति मार्ग। भगवान को जो याद करें या भक्ति करें तो किस तरीके से करें, ये अर्जुन पूछते हैं कि भगवान दो किस्म के तरीके हैं भगवान को पाने के। एक संगड़वादी जो भक्त जो हैं वो सब भगवान की पूजा करते हैं, साकार भगवान की, जो मूर्तियाँ वगैरह रख के संगड़वादी हैं वो। और दूसरे निर्विशेषवादी जो कि निराकार हैं और वो भगवान की पूजा करते हैं। इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है? अर्जुन से पूछते हैं भगवान से, बताओ ये दो तरीके जो हैं, कोई लोग मूर्ति पूजा करते हैं और कोई बैठे हवा में पहाड़ों पर जाके एकांत में याद करते हैं, तो बताओ कौन सा तरीका ठीक है? भगवान कहते हैं भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है, ये सबसे सुगम और साधन है। जो लोग मरते समय भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं वो सीधा कृष्ण के धाम को चला जाता है। दूसरा तरीका मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये इंद्रियों की पहुंच से परे है। इंद्रियों पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। अर्जुन भी साकार भगवान की पूजा को आसान समझते हैं। भगवान कृष्ण सब समझते हैं कि अर्जुन जो है वो इस तरीके को ज़्यादा समझते हैं और पूछ कर अपना शक दूर करते हैं कि क्या मेरा तरीका ठीक है या नहीं। अर्जुन जानते हैं कि दूसरे तरीके से टाइम गंवाने से क्या फ़ायदा। अर्जुन को 11वें अध्याय में भी अनुभव हो चुका है कि भगवान कृष्ण के लिए ये रूप जो है प्रति आसक्त हो श्रेष्ठ है। इस तरह ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पूछे जाने से परम सत्य के निराकार तथा साकार भक्ति स्पष्ट हो जाता है। इस पर भगवान जी कहते हैं कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार स्वरूप में एकाग्रित हैं और बहुत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करते हैं और लगे रहते हैं, वो मेरे द्वारा परम सिद्धि जाते हैं। यानी ऐसे पे हैं जो कि साकार रूप में मूर्ति पूजा में बैठ के मूर्ति को समझते हैं कि भगवान जी बैठे हैं और वो एकाग्रता अपने मन को वहाँ ही लगाते हैं, ध्यान पूरा रहता है। तो फिर मेरा जो है पूजा करते हैं, याद करते हैं, मुझे परम सिद्ध जाने जाते हैं वो आदमी, वो भगत जो हैं। शुद्ध भगत निरंतर लगा रहता है, कभी कीर्तन करता है, कभी सुनता है या भगवान कृष्ण के कोई किताब पढ़ता है, कभी कभी प्रसाद तैयार करता है या बाज़ार से भगवान कृष्ण के लिए कुछ लाता है, कभी बर्तन धोता है। जो काम भी करता है वो भी भगवान कृष्ण की सेवा के लिए करता है। ऐसे काम को समाधि कहते हैं।
यानी ये जो काम करते रहे भगवान की सेवा के लिए, ये भी इसको हम समाधि कहते हैं। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में निराकार परम सत्य को प्राप्त करने में लगे रहते हैं, वो सबकी भलाई के लिए सोचते हैं और जानवरों में आदमियों में कोई फ़र्क नहीं समझते, क्योंकि वो दोनों आत्मा को जानते हैं और ऊपर के ढांचे को नहीं, वो तो आत्मा को जानते हैं। ऐसे लोग भी आखिर मुझको पाते हैं ना, लेकिन उनका आम लोगों के लिए ये तरीका बहुत मुश्किल है, क्योंकि एकांत में बैठना तो अब जो बताया था निराकार के लिए, वो लोग एकांत में बैठ के, कई तो ऐसे हैं जो पहाड़ों पे जाते हैं, एकांत में बैठते हैं और वहाँ पे अपना मन लगाते हैं। कई लोग जो हैं, आगे बताता है भगवान जी, कई लोग जो अपनी इंद्रियों को वश में निराकार परम सत्य को प्राप्त करने लगे रहते हैं, जो सबकी भलाई के लिए सोचते हैं, वो आदि सबको, जानवरों को और आदमियों को कोई फ़र्क नहीं समझते, क्योंकि तो आत्मा तो जानते हैं, धड़ नीचे वाले शरीर को नहीं जानते। ऐसे लोग भी आखिर मुझको पाते हैं, लेकिन कॉमन आम लोगों के लिए ये तरीका बहुत मुश्किल है। जो ये तरीका है निर्विशेष वाला, निराकार वाला, ये तरीका बहुत मुश्किल है। वो लोग जिनके मन निराकार स्वरूप पर परमेश्वर में लगे रहते हैं, उनके लिए प्रागति करना बहुत मुश्किल है। ख़ास तौर पर देहधारियों के लिए इस क्षेत्र में प्रागति करना हमेशा दुष्कर रहता है। क्यों? लेकिन भगवान कृष्ण में लगे हुए भक्ति योगी लोग कृष्ण की मूर्ति को सबको समझते हैं। ये संगण पूजा है, और सरस्वती पूजा में भगवान को भौतिक गुणों के रूप में प्रदिष्ट किया जाता है। अब मूर्ति बनाते हैं, कोई पत्थर की मूर्ति बनाता है, कोई कैसे बनाता है, शीशे लगाता है, फ्रेम लगाता है, जैसे भी है, लेकिन आखिर मेहनत करता है ना, तेल लगाते हैं, उसका जो है वो होता है, लोग पूजा करते हैं और उसका दूध से धोते हैं मूर्ति को। तो वो कहते हैं भक्ति लोग जो हैं कृष्ण की मूर्ति को सबको समझते हैं, ये संगण पूजा है। इस पूजा, मूर्ति पूजा में भगवान को भौतिक गुणों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है। यानी पत्थर की, लकड़ी या पेंट, तेल इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जो है भौतिक नहीं है। मत समझो कि भगवान कृष्ण भौतिक हैं, आदमी हैं या जैसे हैं, वो तो उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक मिसाल है। भगवान जी एक मिसाल देते हैं लेटर बॉक्स की। एक लेटर बॉक्स रखा है और एक और भी साथ डब्बा रख देते हैं। वैसे ही अब बताओ, कोई आदमी जो जाता है डाक डालने के लिए, कौन से डब्बे में डालेगा? वो लेटर बॉक्स वाले डब्बे में डालेगा, क्योंकि वो जो लेटर बॉक्स जिसके ऊपर लिखा हुआ है ये लेटर बॉक्स है, और ये दूसरा डब्बा है जो उसमें नहीं डालते, वो ऑथोराइज्ड है। ऑथोराइज्ड है, वो पोस्ट ऑफिस से बनाया है, उसको आएगा, आदमी उसमें से निकालेगा, डाक जाएगी, डाकखाने में जाएगी, फिर छांटी होगी, छांटी के बाद फिर एक हेड ऑफिस में जाएगा, जहाँ से कोई वो साइड के डाक जाती है, वहाँ जल्दी पहुँचानी है। मतलब ये सारा तरीका जो है, ये जो ऑर्गेनाइज्ड है,
और ये उसमें सारा काम होता है। इस वास्ते मूर्ति पूजा वाला काम जो है इसमें रिस्क नहीं है। दूसरे निराकार वाले तरीके में रिस्क है, कामयाबी मिले या ना मिले। बहुत सारे ऐसे हैं बड़े साधु मुनि ऋषि मुनि पिघल जाते हैं और वो गलतियां कर बैठते हैं। भक्ति योग में भगत अपने आप को समर्पण करता है। भक्ति योग में तो इंसान जो है ना, मूर्ति भी हो कुछ भी हो, देखते हैं यही भगवान है और अपना वो लेट जाते हैं उसके आगे, तो वो पूरा मेरे भगवान जी यही है, सारा दिलो दिमाग मान लगता है। इस वास्ते ये मूर्ति पूजा ये अच्छी है। भगवान कहते हैं कि लोग अपने कार्यों को मुझ में अर्पित करते हैं तथा अवचलित भाव से मेरी भक्ति करते हैं और अपने मन को मुझ पर लगाकर मेरा ध्यान करते हैं। इनके लिए भी मैं जन्म मरण के सागर से जल्दी उनको उद्धार करने वाला हूँ। ऐसे लोग भी तो हैं, वो कहते हैं कोई काम करते हैं पहले भगवान का नाम लेते हैं, कोई किसी किस्म के काम में या कोई काम करते हैं, पढ़ते हैं तो मैंने भगवान को याद करते हैं। एक हलवाई है, वो अपनी मिठाई बनाना शुरू करता है, वो भगवान का नाम का शुरू करता है। तो जो आदमी ऐसे ही अपना भगवान का ध्यान करते रहते हैं, उनका कहता है जन्म मरण के सागर से मैं उनका उद्धार करने वाला हूँ कि उनका फिर कहीं मरण के बाद फिर जन्म ना हो, मुक्ति प्रदान कर जाए। भगवान कृष्ण के लिए कैसे काम करना चाहिए, ये डिवोशनल सर्विस है। मुतबरक जिसे उर्दू में कहते हैं, भक्त तो भगवान को रिझाने में लगा रहता है, इसे तो कुछ नहीं चाहिए। मनुष्य अपने काम में लगा रहे, लेकिन जब मंत्र का उच्चारण करता है वही काफ़ी है। अब वो कहते हैं, भगवान जी कहते हैं ऐसे भी हैं जो बिल्कुल बिजी हैं, काम करते रहते हैं। अरे काम करते रहते हैं, वो कहते हैं, भगवान जी कहते हैं काम करते करते मुझे याद करो। जब मुझे वहाँ काम करते करते दिल से याद करोगे मैं सुनूंगा, वही काफ़ी है। वो भगवान के हाथों सिक्योर हो जाता है। आदमी जाता है चलता है, वो कहते मैं कहीं गिर ना जाऊँ, भगवान को याद कर लेता है, भगवान जो है उसको सिक्योरिटी देता है, भगवान उसकी रखवाली करता है। जैसे बच्चे जो हैं अपने माँ बाप का हाथ पकड़ के चलते हैं। बच्चों को जब बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, आप देखते भी हो कि वो चलते हैं कि ऐसे कहीं हम इनमें छोड़ ना जाए माँ बाप, या कोई इधर उधर ना गुम हो जाए, तो बाप का हाथ पकड़ के भागते हैं, चलते हैं। वो कहता है वो भी काम करते रहें अपने पिताजी का यानी भगवान जी का जो है हाथ पकड़ते रहें और चलते रहें, वे सुखी रहेंगे। भगवान के लिए रूहानी सेवा में लगे रहते हैं, इसकी भगवान के लिए सच्ची सेवा श्रद्धा है। वो कहता है ये भी श्रद्धा है, सच्ची सेवा है ये। हे अर्जुन, अगर तुम अपने चित्त को अवचल भाव के से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। वो कहता तू भी भक्ति योग के विधि कर पालन कर, इस तरह से तुम प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। वो कहता है कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे एक मालिक है, एक मिसाल देते हैं, एक मालिक है और वो एक नौकर रखता है, नौकर को पैसे देता है और उससे कहता है कि मैं नौकर से होता है कि मैं दिल से सेवा क्यों करूं, दिल से क्यों करता है वो कहता है पैसे देता है। वो कहते ऐसे ही वो मालिक भी चाहता है मैं पैसे देता हूँ, मैं इसको दिल से थोड़ा रखता हूँ। तो मतलब ये है कि जो किसी काम के लिए भगवान का नाम लिवाते हैं तो वो कामयाब नहीं होते। वो
कहते हैं असली मोहब्बत का जो है, असली जब वो मेहनत करते रहते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन असली जो है मोहब्बत का नाम नहीं है। लेकिन भगवान के साथ डिवोशनल सर्विस सच्चे दिल से काम हो सकता है। सच्चे दिल से भगवान की सेवा करो और भगवान खुश हो जाते हैं। भगवान की सेवा कैसे करो, कहते हैं भगवान जी बताते भी हैं। सवेरे उठो और हाथ मुँह धो, मंदिर जाओ, भगवान पर फूल चढ़ाओ, मंत्र बोलो, भगवान के लिए खाना बनाओ, कुछ पकवान बनाओ, चढ़ावा करो, भगवान को भोग लगाकर हमेशा हम भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम सुनो और पढ़ो। ये सारी बातें बताते हैं भगवान जी कि क्या करोगे। अगर तुम भक्ति योग के असूलों पर नहीं चल सकते, अब नई चीज़ बताते हैं भगवान जी, अगर भक्ति योग के असूलों पर नहीं चल सकते तो मेरे लिए काम करो। मेरे लिए काम करके भी मुझे पा सकते हैं। तो मेरे लिए काम करने के लिए कई तरीके हैं। अब भगवान जी इतना भी तो है कि वो ये तरीके भी बताते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, मंदिर जाने का टाइम भी नहीं है और से पैसे खर्च करने का टाइम नहीं है, तो मेरे लिए काम करो। कैसे, क्या तरीके हैं? भगवान कृष्ण का प्रचार करो, जहाँ बैठो भगवान कृष्ण का प्रचार करो। और पैसे हैं तो मंदिर बनवाओ, किताबें छपवाओ, मंत्र बनवाओ, लंगर का प्रबंध करो। अगर मेरे लिए काम करने के लिए भी तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं या तुम इस योग नहीं हो, फिर क्या करो? और काम भी है अभी, वो ये है लोगों की सेवा करो। लोगों की सेवा के लिए काम करो और नतीजा भूल जाओ। ये मत कहो कि मैं सेवा करता रहा, उसका रिजल्ट भूल जाओ। भगवान तुम्हें अपना उसका रिजल्ट देंगे। निष्काम सेवा, सेवा जो हो वो निष्काम हो। जैसे सोशल संस्थाएं हैं, ऐसे वो सारे हैं जो सोशल अस्पतालें खोल रखे हैं, जिन्हें अपने देश के लिए किसी ने कुर्बानी दी है, भगत सिंह वगैरह, जब इन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है, वहाँ भगवान भी खुश हैं और लोग भी खुश हैं। ये सब भगवान को पाने के लिए ठीक हैं। अगर ऊपर के काम भी नहीं कर सकते, बताओ कितना इंसान जो है भगवान जी वो देते हैं। तो मुझको पाने के लिए दो रास्ते हैं, एक डायरेक्ट, एक अनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो है वो तो वही है कि भगवान के सच्चे श्रद्धालु बनने के लिए तुम्हें डिवोशनल सर्विस करनी पड़ेगी। हर बात भगवान को याद करो, भगवान के लिए करो, जैसा भी है। और कभी ऐसा होता है जो कोई डिवोशनल सर्विस नहीं हो सकती, तो उस वक्त ज्ञान प्राप्त करने की स्टेज जो है, ज्ञान को प्राप्त करो, किताबें पढ़ो या किसी जगह पाठ हो रहे हैं वहाँ अटेंड करो। ज्ञान प्राप्त करने की स्टेज बनाओ। अब भगवान की बंदगी की स्टेज करो, भगवान को बैठ के भगवान को समझने की स्टेज बनाओ। अर्जुन के लिए इनडायरेक्ट तरीका नहीं है, क्योंकि वो पहले ही से भगवान कृष्ण के पक्के श्रद्धालु हैं। वो कहते भगवान के ये तरीका अर्जुन के लिए नहीं है, क्योंकि वो पहले ही श्रद्धालु हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति किसी से दुश्मनी नहीं रखता, सभी जीवों का दयालु है, मित्र है, जो अपने आप को स्वामी नहीं मानता और अहंकार नहीं है, मिथ्या से मुक्त है, जो दुख सुख में एक जैसा रहता है और हमेशा संतुष्ट रहता है। और जो भी मन बुद्धि स्थिर करके भक्ति करता है, वैसा भक्त मुझे बहुत प्यारा होता है। तो ये बातें भगवान कृष्ण भक्तों को बताते हैं कि दुश्मन को कैसे लोग जो हैं दुश्मनी मनाते हैं। वो कहता है इन 6 टेक्स्ट 6 बातें और हैं जो बताता है
कि भगवान कैसे प्यारा है उनको। इन 6 टेक्स्टों में क्या है, भगवान कृष्ण अपने भगत की खासियत बताते हैं कि अपना भगत मेरा कैसे होता है बताओ। वो कहते हैं कि जो डिवोटी पहला किसी को दुख में नहीं डालता, किसी को मुसीबत में देखता है, और अगर उस पर दुख आ जाए तो घबराता नहीं है, और ना सुख में वो खुश रोता है, ना दुख में उसको गम होता है, ऐसा डिवोटी मुझे दिल से प्यारी है। ये ऐसा डिवोटी होना चाहिए जो खुद भी खुश रहे और बाकियों को भी खुश रखे। भगवान जी कहते हैं कि आम तौर पर लोग दुख में तो रोते हैं, गमगीन होते हैं, और ना खुशी पे मिलने पर ज़्यादा बहुत खुश होते हैं। ऐसा आदमी भी मुझे डिवोटी है और वो मुझे प्यारा है। वो कहते हैं कि जो डिवोटी किसी पर निर्भर नहीं है, तीसरी बात ये भी है, जो डिवोटी जो भगवान की पूजा करने वाला किसी पर निर्भर नहीं है और दिल का साफ है, किसी किस्म की फिक्र नहीं है, किसी किस्म का दुख नहीं है, गम नहीं है, ना ही किसी के अच्छे नतीजे की उम्मीद रखता है, वो कहता जो भगवान रखेगा ठीक है, वो मुझको बहुत प्यारा है। ये डिवोटी अंदर से और बाहर से साफ सुथरे होते हैं, पवित्र होता है। भगवान जी कहते हैं कि मुझे ऐसे डिवोटी का बहुत अच्छा है लगता है, और उसको किसी की इच्छा ना पूरे करने का काम नहीं है। कोई उसकी इच्छा है और उसका काम नहीं है, वो कहते हैं उसे कोई नुकसान हो जाता है तो उसको गम नहीं होता, कोई नफ़ा होता है तो ज़्यादा खुश नहीं होता, हर हालत में साफ और पवित्र और तसल्ली बख्श रहता है। ये भी मेरे डिवोटी का निशानी है। फिर और बताता है किसी किस्म का कसूर गुनाह नहीं करता, वो किसी से काम में रुकावट नहीं डालता, और ऐसा डिवोटी मुझे प्यारा है। भगवान जी कहते हैं कि जो डिवोटी दुश्मन को दोस्त बराबर समझता है और खुशी गमी को बराबर समझता है, मशहूरी को और गैर मशहूरी को बराबर समझता है, और जो औरत को या इज़्ज़त को भी और बेइज्जती को भी बराबर समझता है, मशहूरी और गैर मशहूरी को बराबर समझता है, चाहे मशहूरी हो या ना हो। कई लोग हैं जो सिर्फ नाम की खातिर काम करते हैं कि हम मिनिस्टर बन जाएंगे, ये करें वो करें, तो वो ये कहते हैं खुशी गमी को बराबर समझता है, जो गैर मशहूरी को बराबर समझता है, जो इज़्ज़त को और बेइज्जती को बराबर समझता है, मशहूरी या गैर मशहूरी को बराबर समझता है, गंदे आदमियों की संगत से परे रहता है, और जिसके लिए दरख्त के नीचे रात गुजारना पड़े और या कोठी में रात गुजारनी पड़े, वो बराबर समझता है। वो कहता है ऐसे आदमी भी जो हैं बेचारों न कोठी क्या, उनको झोंपड़ी नहीं मिलती, वो नीचे सोते हैं, लेकिन फिर भी मेरा ये नाम याद करते हैं। वो आदमी मुझे बहुत प्यारा लगता है जो तुम मेरी सेवा में रहता है। आखिर में भगवान जी कहते हैं कि जिसके पास ऊपर की खासियतें नहीं हैं और भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, यानी ये सारी ऊपर की जो 5-6 बातें बताए हैं, अगर वो गुण भी उनके अंदर नहीं है और मेरे भक्ति का वो करते हैं, वो जो श्रद्धापूर्वक मुझ में फेथ रखते हैं, जो आदमी श्रद्धापूर्वक मुझ पर फेथ रखते हैं, सब कुछ मुझ पर छोड़ते हैं और मुझे ही परम यक्ष बनाते हैं, वही आदमी मुझे सबसे ज़्यादा पर लगता है। तो मैं ये लास्ट की बात बता दी आपको कि सारी बातें वही हैं जो पहले अध्याय में भी आती हैं, रेपिटेशन बहुत होता है, आगे बताऊंगा 18वें अध्याय में कि कितना रेपिटेशन होता है, लेकिन फिर भी मेन चीज़ यही है, अरे भाई खुश रहो, रोते मत रहो, नुकसान होता है तो गमगीन मत हो, सब एक जैसे रहो,
वो आदमी मुझे प्यारा है। मैं ये समाप्त होता है। ओम तत्सत।